मसीह खुदा में तमाम मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पाक खिदमत का साक्रामेंट। इसको कहानत का साक्रामेंट भी कहा जाता है और अंग्रेज़ी में इसे द साक्रामेंट ऑफ होली ऑर्डर्स कहा जाता है। सबसे पहले हम लफ्ज़ खिदमत पर गौर करेंगे कि खिदमत का मतलब क्या है। आम मायनों में देखा जाए तो खिदमत का मतलब किसी की मदद करना या किसी के लिए काम करना है, और मसीही तालीम के मुताबिक खिदमत से मुराद है कि अपना आप दूसरों की खातिर वक्फ कर देना, कुली तौर पर दूसरों के लिए अपना आप दे देना। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, पाक खिदमत का साक्रामेंट, इसकी तारीख़ क्या है, आज हम वो देखेंगे कि जब हम देखते हैं कि पाक साक्रामेंट के बारे में बात करते हैं तो इंसान ने हमेशा यही कोशिश की है और उसका अव्वल मकसद यही रहा है कि खुदा से मोहब्बत और उसकी मखलूक़ात से मोहब्बत रखे, वफ़ादार रहे, साबित कदम रहे और हमेशा हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। खुदा ने इंसान को इस दुनिया में अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, लेकिन कलाम मुक़द्दस में हमें बताया जाता है कि किस तरह इंसान ने खुदा के ख़िलाफ़ गुनाह किया, बेवफाई की, और गुनाह की मजदूरी मौत है और बागे अदन से निकाल दिया गया। उन्होंने खुदा की दी हुई पहली शरीयत, पहले हुक्म को तोड़ा, और वो हुक्म का क्या था कि बाग के दरमियान में जो दरख्त है उसका फल ना खाना। और वो पहले हुक्म को तोड़ते हैं और बाग के दरमियान में, बागे अदन में जो दरख्त है उसका फल खाते हैं और गुनाह करते हैं और उन्हें मौत की सज़ा मिलती है, क्योंकि खुदा ने आदम से पहले ही कह दिया था कि अगर तू उस दरख्त का फल खाएगा तो ज़रूर मरेगा। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, इस तरह इंसान और खुदा के दरमियान जो रिश्ता था वो टूट चुका था, लेकिन खुदा अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, फिर भी उनके साथ रहता है और उनकी रहनुमाई के लिए खुदा ने नबियों और पैगंबरों के ज़रिए उनकी तरबियत की है। और हम देखते हैं कि खुदा ने उनकी तरबियत के लिए बाकायदा अहकाम, कवानीन और क़ज़ाएँ बनाई, और जिसके लिए उसने मूसा का इंतखाब किया। और मूसा ने जब वो हुक्म, वो शरीयत खुदा से ली तो उसने उसको अमल में लाने के लिए काहिनों का चुनाव किया, काहिन मुकर्रर किए, और काहिन जो थे वो लावी के कबीले में से मुकर्रर किए गए थे। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, यहाँ तक कि खुदा ने इंसानों की रहनुमाई के लिए बाकायदा उन्हें अहकाम दिए, शरीयतें दी, जिसके लिए उसने मूसा को मुंतखब किया, मूसा का इंतखाब किया, और मूसा ने उन अहकामों को, उन शरीयतों को अमल में लाने के लिए काहिनों को मुकर्रर किया जो कि लावी के कबीले में से थे। लेकिन काहिनों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया, उन कवानीन अहकामों को ऐसी तरतीब दी कि तमाम लोग उनके मोहताज बन गए। फिर भी खुदा ने अपने नबियों के ज़रिए लोगों की तरबियत की, रहनुमाई की, ताकि उस अमल को जारी रख सकें, खुदा की बंदगी को जारी रख सकें। और नबियों ने यह पेशन गोई की कि तुम्हारे लिए एक काहिन आज़म आएगा जो तुम्हें निजात बख्शेगा। और फिर हम देखते हैं कि काहिन आज़म यस्सु अल मसीह का जन्म होता है, उसका ज़हूर होता है, और वो इस दुनिया में आकर खुदा के मंसूबा निजात को लोगों पर ज़ाहिर करता है, पैगाम देता है। और यस्सु ने इस दुनिया में आकर काहिनों के इख्तियारात को चैलेंज नहीं किया, बल्कि उनके अमाल को चैलेंज किया और लोगों को कहा कि अपने आप को काहिनों को दिखाओ। जब वो किसी को शिफा देता था, जब कोड़ी को शिफा दी उसने, तो उसने कहा कि जाकर काहिन को दिखाओ, और मूसा ने जो कुछ मुकर्रर किया है वैसा ही करो। इसने कहा कि फ़की और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। बेशक यस्सु उन काहिनों की ज़िंदगियों को नापसंद करता था, और यस्सु कहता है लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं मगर करते नहीं। वो भारी बोझों को दूसरों पर डाल देते हैं और खुद अपनी उंगली से उसको हिलाते तक नहीं। वो लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, पुराने अहदनामे में देखा जाए तो काहिन
लावी के घराने से ही होते थे, लेकिन यस्सु ने इस महदूद दायरे को वसी कर दिया और कहानत के दरवाजे सारी उम्मत के लिए खोल दिए। और खुदावंद यीशु मसीह इस कहानत के साक्रामेंट को, इस पाक खिदमत के साक्रामेंट को मुकर्रर करते हैं जब आखिरी खाने के मौका पर वो अपने शागिर्दों के साथ बैठते हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 26वें बाब उसकी 26वीं आयत से लेकर 29वीं आयत में लिखा है कि जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो बथेरों की खातिर गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। और यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि मेरी याद में यही किया करो। जब हम रसूलों के अमाल का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु के शागिर्द घर घर जाकर रोटी तोड़ा करते थे और वही हुक्म जो खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें दिया था कि मेरी याद में किया करो, उसको उन्होंने जारी रखा है। और जब कलीसिया तादाद में बढ़ने लगी तो उन्होंने कलीसिया में से ही शमास मुकर्रर किए जो लोगों की जिस्मानी और रूहानी नशुरमा करते थे। मसीह खुदा में मेरे अजीजों, जॉर्ज पॉल अपनी किताब कहानत की अजमत में बयान करते हैं कि कहानत के मुख्तलिफ दर्जे हैं। इसमें पहले दर्जे पर पापा आज़म, बिशप साहबान, फादर साहबान आते हैं, दूसरे दर्जे पर डीकन आते हैं और तीसरे दर्जे पर मोमिनीन आते हैं। पापा आज़म मुकद्दस पतरस के जानशीन हैं। अगर देखा जाए तो कहानत के लिहाज से पापा आज़म भी एक काहिन हैं, वो भी कहानत का ओहदा रखते हैं, लेकिन ओहदे के लिहाज से पासबाने आला हैं और उनकी मदद और मावनत के लिए कार्डिनल्स मुकर्रर किए जाते हैं पूरी दुनिया से। और जब पापा आज़म की वफ़ात होती है तो उन्हीं कार्डिनल्स में से पापा आज़म चुना जाता है। इसके बाद बिशप साहबान आते हैं जो कलीसिया में बाइख्तियार ओहदे पर फाइज होते हैं, अपनी डायसिस के पासबाने आला होते हैं। जिस तरह हमारी आर्च डायसिस लाहौर के पासबाने आला आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शो हैं। बिशप साहबान की मदद के लिए काहिन मुकर्रर किए जाते हैं, मखसूस किए जाते हैं, जो मुख्तलिफ पैरिशेस में खिदमात सर अंजाम देते हैं। काहिनों के बाद डीकन आते हैं और डीकन कहानत का एक अहम ओहदा है, लेकिन डीकन पाक मास की कुर्बानी खुदावन के हुजूर नज़र नहीं चढ़ा सकता और ना ही एतराफ़ सुन सकता है। इसके बाद मोमिनीन जैसे सिस्टर साहबात, मुबशराने अंजील, ले मिनिस्टर्स और बाकी मोमिनीन आते हैं जो इसी साक्रामेंट में अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं, अपने काम सर अंजाम देते हैं। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, पाक खिदमत या कहानत का साक्रामेंट एक इंतखाब का साक्रामेंट है, जहाँ एक खादिम अपनी आज़ाद मर्जी से इसका चुनाव करता है। ये खुदा की मोहब्बत को जाहिर करता है कि एक खादिम मुकम्मल तौर पर खुदा और उसके लोगों की मोहब्बत और खिदमत के लिए अपनी ज़िंदगी नज़र करता है। खुदा की लाजवाल और हकीकी मोहब्बत का निशान है ये एक नए अहद का साक्रामेंट है जिसमें बपतिस्मा याफ्ता मर्द जो इस खिदमत के लिए अपने आप को पेश करता है, उसके सर पर हाथ रखकर उसे रूहानी ताकत और उसे लायक तौर पर इस्तेमाल करने का फजल मिलता है। और ये साक्रामेंट सिर्फ बिशप साहबान दे सकते हैं, इसके अलावा इस साक्रामेंट को कोई और नहीं दे सकता। बिशप साहब उम्मीदवार के सर पर हाथ रखकर मखसूसियत की दुआ पढ़ते हैं और फिर करिश्मा के तेल से इसके दोनों हाथों को मसा किया जाता है। और जब वो काहिन बनकर पाक यूखरिस्त की कुर्बानी खुदावंद के नज़र चढ़ाता है तो वो रोटी और मैं को यस्सु के बदन और खून में तब्दील करके रूह से दुआ करता है। और जब वो काहिन बनकर पाक यूखरिस्त की कुर्बानी खुदावंद के हुजूर नज़र चढ़ाता है तो वो रोटी और मैं को यस्सु के पाक बदन और खून में तब्दील करने के लिए रूह से दुआ करता है। इस तरह
वो मसीही मोमिनीन को हकीकी ग़िज़ा, ज़िंदगी की ग़िज़ा देकर वो इसे मुत्तहिद रखता है। यीशु मसीह के पास कुल कायनात का इख्तियार है और आसमान पर जाने से पहले वो ये इख्तियार अपने शागिर्दों को देता है। मत्ती की इंजील उसका 16 बाब उसकी 18 से 19वीं आयत में लिखा है कि यीशु पतरस से कहता है कि तू कैफा है और मैं इस कैफा पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और यह भी लिखा है कि जो कुछ तू ज़मीन पर बांधेगा आसमान पर बांधा जाएगा और जो कुछ तू ज़मीन पर खोलेगा आसमान पर भी खोला जाएगा। मुक़द्दस पतरस यीशु का जानशीन है और पापा आज़म मुक़द्दस पतरस के जानशीन है और कलीसियाई इख्तियार से बिशप साहिबान काहिनों की तकदीस करते हैं। मुक़द्दस पतरस यीशु का जानशीन है और पापा आज़म मुक़द्दस पतरस के जानशीन हैं और कलीसियाई इख्तियार से बिशप साहिबान और काहिनों की तकदीस करते हैं। ये पाक खिदमत दुनिया के आखिर तक जारी रहेगी। मत्ती की इंजील उसके 28वें बाब उसकी 18 से 20 आयत तक यूँ मरकूम है, बस तुम जाकर तमाम कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम में बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिसका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, काहिन एक पासबान है, लोगों को मसीह से मिलाता है, ईमान की सच्चाइयाँ बयान करता है, पाक कलाम की बिशारत करता है, गुनाहगारों को माफ़ी दिलाता है, बीमारों के लिए उम्मीद और सहारा है और खुदा और लोगों के दरमियान मुलाकात का वसीला है। और ये तब ही होता है जब एक उम्मीदवार अपनी आज़ाद मर्जी से कहानत के इस साक्रामेंट को हासिल करता है। इसलिए आज तमाम नौजवानों को दावत दी जाती है खुदावंद यीशु मसीह के वही अल्फाज दोहराकर कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं, कि अपने आप को इस पाक खिदमत के लिए पेश करें और खुदा की उम्मत और लोगों के लिए उसकी मौजूदगी का वसीला बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन।